Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, everyone. Welcome back to another live session hosted by Towards the Right Path Society on healthy weight loss. For that, I'm your host Mahanur Kader, and we have here a respected speaker, Dr. Bisma Munir, who is a graduate in Doctor of Diet and Nutrition Sciences from University of Lahore. She has also worked in RNDC Hospital. Dr. Bisma, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? Ji, I'm all good, alhamdulillah. Dr. Bisma, as you know that our topic is on weight loss, which I'm sure will be very fascinating to many of our viewers. And they will be waiting for us to start. So we should start, right? So in setting our topic with the very first question, Dr. Bisma, can you please differentiate between weight loss and obesity? Ji, please. जी बिल्कुल, वेट लॉस एंड ओबेसिटी दो अलग चीजें हैं। तो वेट लॉस हमारे पास एक एक्यूट स्टेज है, लेकिन जो ओबेसिटी है वो हमारे पास आ जाती है क्रोनिक स्टेज। ठीक है, तो कुछ हमारे पास रेंजेस हैं जो बीएमआई के थ्रू हम लोगों ने जो है रखी हुई हैं। तो ये कि हमारे पास जब 25 to 30 की रेंज में जब एक बंदे का आ जाता है बीएमआई, तो वो यानी कि वो है हमारे पास ओवरवेट में। लेकिन जब हम देखते हैं कि 30 से अबव हो गया किसी का बीएमआई, तो तब हम उस बंदे को कहते हैं कि ये जो है ओबेसिटी की तरफ जाता जा रहा है, यानी उसका वेट ओवरवेट से भी बढ़ गया है। तो ये चीज है कि आप मैनेज करते हैं जब डाइट को, तो आप रहते हैं वेट जो आपका है वो स्टेगनेंट ही रहता है, उधर आपका बढ़ता नहीं है। या फिर आपका कम होता है, आप डाइट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जो ओबेसिटी स्टेज है वो तब आती है जब आपका पोर्शन साइज कंट्रोल में नहीं है, जब आप फाइबर का बहुत कम इनटेक ले रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फाइबर ले ही नहीं रहे, ऐसी डाइट्स ले रहे हैं जिसमें फैट ज्यादा है, कार्ब ज्यादा है, स्टार्च ज्यादा है, या फिर ग्लूकोज की क्वांटिटी को आप फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल के उस पे चल रहे हैं, यानी आपका लाइफस्टाइल मूवमेंट में नहीं है। तो ये कुछ कॉजेज है कि हम ओवरवेट से ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। फिर ओबेसिटी की आगे 2 से 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये कि ये दोनों चीजें हैं कि आपके पास एक आ जाती है एक्यूट स्टेज में ओवरवेट एंड देन ओबेसिटी। जी मानू। Ji, very well, Dr. Bisma. Now, can you please tell us what is the role of diet exercise? Ji, please. बिल्कुल, डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों का ही जो है रोल बहुत ज्यादा अहम है हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट का हम लोगों पर 70% असर होता है, यानी इफेक्ट आता है, लेकिन एक्सरसाइज का हमारे पास आ जाता है 30%। लेकिन ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आप साथ लेकर चलते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे ऊपर तो वैसे भी वर्कआउट का 30% इफेक्ट है, तो हम इसको ज्यादा ना भी करें तो इट्स ओके। लेकिन जब आप निग्लेक्ट कर रहे होते हैं वर्कआउट को या किसी भी किस्म की एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आप अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपनी कैलोरीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो इसका फोकस हमें रखना पड़ता है, हमें दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। हेल्दी बनाना है अपने वेट लॉस को। जी जी, डॉक्टर बिस्मा आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. Now my next question is, can you please briefly explain how should we manage our diet for losing our weight? बिल्कुल, मैनेज करनी पड़ती है फुली डाइट को, आपको मैनेज करना चाहिए। हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स आ जाते हैं: सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन, डेयरी। ये कुछ ऐसे हमारे पास फूड ग्रुप्स हैं जिन्हें हमें मैनेज रखना पड़ता है, और इनको मैनेज रखते हुए पोर्शन साइज को इनके बीच में ही कंट्रोल करते हुए हम लोगों को वेट लॉस करना है। क्योंकि देखिए, हर फूड ग्रुप से कोई ना कोई कैलोरीज आ रही हैं, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। डेयरी से हमें आयरन भी मिलता है, डेयरी से हमें कैल्शियम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जबकि हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जब बात करते हैं तो वहां पे हमें विटामिन एंड मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो हमें मिल जाती है, क्योंकि वो भी हमारी रिक्वायरमेंट है।
जो हम लोग सीरियल्स देखते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब चीजें मिलकर ही हमारी बॉडी के सिस्टम्स को रन करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करते हैं। तो ये कि अगर आप पर डे कोई भी डाइट ले रहे हैं, आपने कोई भी, अगर आपके डाइटिशियन ने आपको कोई डाइट रिकमेंड की है या फिर आप खुद से अपने कोई गोल सेट कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपको चाहिए कि आप इन तमाम जो फूड ग्रुप्स हैं उनको आपने फोकस में रखना है। पर डे जोन सी है, आप डिफरेंट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं उसको, लेकिन आपने ये कि सबसे पहले तो आपने अपने डाइटिशियन से ही कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आप डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है। जब आप बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आता है कि आपकी कितनी कैलोरीज हैं जो आपने लेनी है, तो उस हिसाब से आपने अपनी इन सर्विंग्स को सेट करना है। तो ये कि आप हर ऑल फूड ग्रुप्स अपने जो डाइट है उसमें रखें, क्योंकि विटामिन, मिनरल्स, हर चीज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस में भी रहकर आपको ये सब चीजें, तमाम चीजें लेनी पड़ती हैं। All right, Dr. Bisma, I'm sure our audience must have been cleared from your answer. So moving towards the next question, Dr. Bisma, what is the role of, आपने भी ना बात की portion size की, तो kindly आप बताएंगी what is the role of portion size in maintaining one weight? अच्छा, सबसे पहले मैं बताती चलूं कि पोर्शन साइज होता क्या है। मतलब पोर्शन साइज हमारे पास ये कि आप कैलोरीज की कुछ अमाउंट अलग कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपने लिए कुछ अमाउंट कर रहे हैं कि मैंने इतनी सी ही कैलोरीज लेनी है, इससे ज्यादा मुझे रिकमेंडेड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फूड ग्रुप्स का मैं आपको बताती हूँ जो आम हम लोग खाते हैं। तो सीरियल्स ले लेते हैं हम, ठीक है, तो उनको हम बोल्स से, ओंसेस में, बोल्स से, मीडियम, स्मॉल, उससे हम लोग पोर्शन साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि All right. प्रोटीन की जब बात की जाती है, यानी कोई दाल वगैरह भी ले रहे हैं आप, या फिर चिकन की कोई सर्विंग है, आपने कोई मीट लेना है, तो उसको आप लेते हैं ओंसेस में, 1 ounces, 2 ounces। जैसा कुक्ड जो 1 ounce होता है हमारे पास चिकन, तो उसमें हमारे पास आती हैं कैलोरीज, 8 ग्राम कैलोरीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूंगी फैट्स की। फैट को हमेशा से हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ होता है टी स्पून्स में, तो टी स्पून्स के थ्रू हम उसको उसको पोर्शन साइज में कन्वर्ट करते हैं। आप पराठा जब बना रहे हैं, तो अगर आपने उसमें 2 टीस्पून्स ऐड की हैं किसी भी ऑयल की, तो हेल्दी फैट को भी यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी आप जब यूज कर रहे हैं, तो वो यूं है कि आपने 2 टीस्पून उसमें ऐड कर लिए, यानी कि आपने 2 सर्विंग्स ऑफ फैट्स इस्तेमाल कर ली हैं। डेली जो आपकी रूटीन में है फैट रिकमेंड, तो वो आपने यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये कि पोर्शन साइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्शन साइज आप कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप अपनी कैलोरीज पे फोकस कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट जो मेन हमारा एनर्जी सोर्स है उस पे फोकस कर रहे हैं, और सेकेंडली आप अपने ग्लूकोज लेवल पे फोकस कर रहे हैं, जो हमारे फैट को कन्वर्ट करने में, यानी फैट को एक्यूमुलेट करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो पोर्शन साइज को जरूर फोकस में रखना चाहिए। Thank you so much, Dr. Bisma, for such an explanatory answer. And I'd also like my audience to please feel free to ask any questions in the comment section below. Now, moving towards our next question, Dr. Bisma, can you please tell us what is crash diet and what are its disadvantages? Ji, please. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्राइब कि व्हाट इज क्रैश डाइट। तो क्रैश डाइट क्या है कि आपकी कैलोरीज की जो अमाउंट है, यानी आपको रिकमेंडेड है 1600, 1500, 2000, लेकिन आप उनको एकदम से कट डाउन करते हैं और उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं 500, 600 पर। यानी कि आपने अपनी अमाउंट जो फूड है उसको कंज्यूम करना कम कर दिया है, आप भूखे रहना शुरू हो गए हैं। यानी कि ये इस तरह की चीज आ जाती है ना कि आपने अपनी डाइट को बिल्कुल कट डाउन कर दिया। मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखती हूँ, बहुत सारी जगहों पे पढ़ती हूँ, वीडियोस खासतौर पे मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं कि उसके अंदर ये कि 10 kgs लूज होगा 10 डेज में। मानूरा, आपने भी कभी ऐसी कोई चीज देखी है या कभी कोई एक्सपीरियंस किया है आपने, कुछ 10 डेज में 10 kgs लूज करते हुए किसी को देखा हो आपने? नहीं, मैंने ऐसा देखा नहीं है, पर मैंने इस बारे में सुना जरूर है। और यूट्यूब पे अक्सर ऐसी वीडियोस, फेसबुक पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।
बिल्कुल लेकिन बिल्कुल तो आप इस बिल्कुल बारे में यही क्या बात कहना? है। तो मैं यही कहूंगी कि मतलब दावा करने वाले लोग कैसे किसी की हेल्थ पे इतना ज्यादा बर्डन डाल सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा, आपका क्या फायदा है कि जब आपने इतना, अच्छा आप क्या करते हैं सबसे पहले क्रैश डाइट में लोग करते क्या है, मैं आपको ये पहले बताना चाहूंगी। क्रैश डाइट में लोग यूं करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, सुबह उठना है तो एक को कंबल ले लेना है, ठीक है, साथ एक एप्पल खा लेना है बस, यार सारे विटामिन मिनरल्स आ गए हैं मेरे अंदर, मैंने और कुछ भी नहीं खाना, पूरा दिन मैंने भूखा रहना है। और शाम को क्या करेंगे कि एक बनाना ले लेंगे, ठहर के थोड़ा सा सूप पियेंगे, ज्यादा नहीं खाना क्योंकि मैं मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी। तो ये चीज है कि खाने से कोई भी मोटा नहीं होता, गलत खाने से मोटे जरूर होंगे आप लोग। कोशिश कीजिए खाएं, आपने खाना है। अच्छा, ये जो विटामिन मिनरल्स की मैं बात करती चलूं, तो ये विटामिन मिनरल्स जब आप ले रहे हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मैंने जिक्र किया, तो उससे जो आ रहे हैं वो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे जी, ये मीठा होता है तो मैंने नहीं खाना। आप ये खाएं, जरूर खाएं, इसके अंदर नेचुरल जो हमारे पास शुगर कंटेंट है वो मौजूद होता है, फ्रुक्टोस जिसको कहते हैं। तो फ्रुक्टोस आपको मोटा नहीं करेगा। इसके अलावा आप कोई और ग्लूकोज ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई टी में ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज आपको मोटा कर सकती है, लेकिन आपको ये चीजें मोटा नहीं करती। ठीक है, तो आप लोग क्रैश डाइट करके अपना आप बिल्कुल खराब ना करें। आपने खाना पीना है, फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी है, अपनी हर ग्रुप ऐड करें प्लीज। तो क्रैश डाइट को बिल्कुल इग्नोर कर दें, क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी, ये बिल्कुल खराब है। आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं और जी मुझे चक्कर आ रही है, मैं किसी से बात नहीं कर सक रही, इतने मजे का खाना बना हुआ है, मैंने इतने दिन डाइट किया, अब मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, वो क्या होता है, वो आपका स्टोमिक श्रिंक हो जाता है। तो स्टोमिक श्रिंक एग्जैक्टली। होने से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है ना अक्सर, कुछ लोग खाना बिल्कुल छोड़ होता है। देते हैं, या बीमारी के बाद भी होता है कि आपने काफी दिन से इतना खाया नहीं होता तो आपका दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का। वो दिल नहीं कर एग्जैक्टली। रहा होता क्योंकि मैदा काफी, आपका स्टोमिक श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जब वो चीज ही श्रिंक हो गई है तो उसमें चीज कैसे जाएगी अंदर, ये चीज आ जाती है। तो आप गिर रहे हैं, आपका पेल स्किन है, मेकअप लगा हुआ है, लेकिन वो ग्लो नहीं आ रही फेस पे, तो क्या फायदा है। तो इसलिए आपने जब भी डाइट करनी है तो क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी, आपने टाइम देना है अपनी डाइट को प्लीज, आपने टाइम देना है डाइट को जी। एग्जैक्टली, वन और मंथ इनमें में, वही वन इनमें मंथ वही में लोग। जी जी जी। जी। मैं कह रही हूँ वन, इनमें फिर वही लोग। आई एम सॉरी। सॉरी आप सॉरी, कोई बोले, बात। आप बोले। वन मंथ में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वन मंथ में कोई भी नहीं इतना वेट गिरा सकता। ठीक है, वन मंथ में जो हेल्दी वेट लॉस है वो है 3 to 4 kgs। इससे ज्यादा अगर गिर रहा है इट्स मीन आप कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं डाइट में। एग्जैक्टली। इनमें फिर वही लोग आ जाते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी वेट लूज करना होता है, और फिर वो कुछ भी नहीं खाते और फिर उन्हें ऐसी वीकनेस वगैरह होती है। बिल्कुल कुछ नहीं खाते, कपड़ों में पूरे आ जाए, बाकी भावे कुछ बाकी हो खैर। जाए, लेकिन मेरे कपड़ों में पूरा आना है, ये चीज नहीं थी। एग्जैक्टली डॉक्टर बिस्मा, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हर्ब्स? हर्ब्स की क्या फंक्शनल इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में? जी प्लीज। ओके, हमारे पास बहुत सारी हर्ब्स हैं, हम लोग यूज करते हैं वेट लॉस में। सफेद जीरा है, सब्ज इलायची है, गार्लिक है, टर्मेरिक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग वेट लॉस में यूज कर रहे होते हैं। रेमेडीज डिफरेंट, हम लोग ड्रिंक्स बना रहे हैं या डिटॉक्स वगैरह सुबह उठ के लोग पी रहे होते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो हर्ब्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि हमारे जो स्टोमिक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट अप करती हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म ये है कि आपके जितने भी फंक्शन काम कर रहे हैं वो कितनी उनकी एफिशिएंसी है, उसकी एफिशिएंसी को हम मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं, कि कितनी तेजी से हमारे रन कर रहे हैं हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मैं यूज कर रही हूँ डाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग यूज करते हैं हर्ब्स तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, यानी कि हमारी डाइजेशन को अच्छे से फास्ट अप कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हर्ब्स हैं, मैं आपको उनके डिफरेंट फंक्शंस थोड़े से बताती हूँ। अब यहाँ पे जब हमारे पास आ जाता है ना कि सफेद जीरा, ठीक है, जब वो हम ले रहे हैं, किसी किस्म की टी बना रहे हैं उसकी,
तो जब ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के फैट्स को बर्न करना शुरू कर देता है। उसकी डिफरेंट टीज आप बना के पी सकते हैं। अगर आप पानी में भी सोक करके उसको रखें, 1-2 ग्लास पानी में सोक करके रखते हैं, उसको पी रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा अफेक्ट देता है। लेकिन इसकी टी भी बहुत अच्छी है, तो वो भी आप पी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूंगी सब्ज इलायची की। सब्ज इलायची जो है हमारे पास वो डिफरेंट रोल्स हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं उसके, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि वो बूस्ट अप करता है आपके मेटाबॉलिज्म को। दूसरा वो ये करता है कि आपके कैलोरीज जो हैं उनको बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करता है। आपका जो खाने पीने का जो पोर्शन साइज है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प देता है। ये सब्ज इलायची बहुत अच्छी हर्ब है। और मैं कहती हूँ कि जितनी भी, अच्छा, बाकी गार्लिक, गार्लिक भी बर्न करता है, हमारे फंक्शंस को बूस्ट अप करता है, मेटाबॉलिज्म को। एक आ जाती है अम, दो हर्ब के मैं नाम लूंगी कि जो सब पुदीना होता है हमारे पास, एक वो है, और जो दालचीनी है, ये दो है हमारे पास जो कि आपकी शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि कोई अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो वो इसका बना के पी सकते हैं, कोई भी ड्रिंक बना के पी सकते हैं। मेथी दाना है वो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। यानी कि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगी, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे फैट को कंट्रोल करती हैं, बर्न करने में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी एपिटाइट को कंट्रोल कर रही हैं। ये जो मेथी दाने का मैंने नाम लिया, ये हमारी एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है। यानी कि जिनको अब डाइट कर रहे हैं ना, तो जाहिर है भूख बार बार लगती है। हमारी जितना हमारा फैट लेवल होता है हमारी बॉडी का, उतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम खाते हैं बार बार। आपने नोट किया होगा, जो लोग मोटे होते हैं, जिनका ओवरवेट होता है, जो ओबीज होते हैं, वो खाते भी ज्यादा है। आपने नोट की है ये बात? ठीक है। बिल्कुल। अब वो सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, साथ वो खा भी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है अब वो एकदम से आप कहें कि 2 रोटियों से वो कट डाउन होके हाफ पे नहीं एकदम आ सकते। एकदम से हाफ पे उनको नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये है कि अगर जहां वो 2 ले रहे हैं चपाती, वहां से वो कट डाउन करके उनको 1.5 पे ला सकते हैं पहले। और साथ आपने क्या करना है, उनको एक ड्रिंक देनी है जिसे हम कहेंगे मेथी दाना। रात को सोक करके रखेंगे उसको, और सुबह उसको पी लेना है। उससे यूं होगा कि उनकी जो एपिटाइट है, यानी उनकी भूख है, वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को हमें अपने डाइट में, अपनी डाइट प्लान में ऐड करना पड़ता है, तभी जाके एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ आप पेशेंट को लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास है कुछ हर्ब्स का, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हर्ब्स, जो कि हमें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं वेट लॉस के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिस्मा। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन थी। ऑल्दो आई नो कि हर्ब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर फूड का अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन बिल्कुल। जो आपने बताया, इट वाज अ वेरी टोटल न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। क्योंकि सो अच्छा, मैं अभी हर्ब्स की तरफ थोड़ा इसलिए ज्यादा भी फोकस करती हूँ। बहुत सारे लोगों को, जब भी मेरे पेशेंट्स जो भी मेरे पास आता है वेट लॉस के लिए, तो मैं उसको हर्ब्स जरूर रिकमेंड करती हूँ। और मैंने हर बंदे की जो भी हिस्ट्री है उसके मुताबिक मैं उनको हर्ब्स रिकमेंड करती हूँ। अब ये नहीं है कि कोई भी मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो मैं उसको कह रही हूँ कि तुमने जो है बस गार्लिक टी ले लेनी है, ऐसे ऐसे बनेगी, तो बस तुमने ये पी लेना। क्यों? अब लोग क्या करते हैं कि एक टी को पकड़ते हैं और फुल मंथ वही पीना शुरू कर देते हैं ना। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, टीज अफेक्टिव हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम, आपकी कंडीशन भी ऐसी हो। अब आपने अगर मीठा ज्यादा खा लिया ना, तो वहां पे आप टर्मेरिक यूज करेंगे, और वहां पे आप यूज करेंगे दालचीनी। ये दो चीजें आप यूज करेंगे तो आपका जो आपने दिन भर में शुगर का इंटेक लिया है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है वो चाह रहा है, तो वो ये दो हर्ब्स यूज करेगा, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा उसकी बॉडी के ऊपर। हर चीज अफेक्ट नहीं डाल सकती आपकी बॉडी पे। जी। एग्जैक्टली डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर बिस्मा, अब मैं अपना जो सेशन है वो रैप अप करूंगी विद द लास्ट क्वेश्चन। आपने अभी पोर्शन साइज के बारे में हमें बताया, हमें आपने हर्ब्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, आपने हमें क्रैश डाइट के बारे में बताया। सो काइंडली अब आप बताएंगे, कोई टिप्स देना चाहेंगी या कोई आप एक डाइट प्लान शेयर करना चाहेंगी फॉर अ पर्सन टू लूज हिज वेट?
जी प्लीज। ओके, सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगी जो कि वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स आपको दे सकूं इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट को लिखना है। हर चीज को आपने एक अपनी एक डायरी रखें, जो भी चीज आपने रखनी है आप पर डे आपने उस चीज को लिखना है। एक तो उस चीज को लिखना है जो आप खा रहे हैं, और एक उस चीज को लिखना है जो हम सबको होती हैं, क्रेविंग्स। तो आपको क्रेविंग्स भी होती है ना, क्योंकि मैं भी अक्सर जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा तो चलता रहता है, मैं 1 मंथ के बाद दोबारा 3 मंथ्स के लिए स्टार्ट कर लिया, मतलब ये इस तरह चलता रहता है। तो मेरी जो क्रेविंग्स होती हैं वो बेसिकली मैं अपनी लिख लेती हूँ। एक साइड पे अलग से मैंने एक पेज रखा है, उस पर मैं लिख लेती हूँ। तो आप लोगों ने भी, सबसे पहली टिप तो मेरी ये है कि आप लिखना शुरू करें, अपनी डाइट को लिखना शुरू करें। ठीक है, आपको समझ आएगा कि आपने दिन में क्या खाया, कितनी कैलोरीज हैं, आपने उनको काउंट करना है, कम नहीं लेनी है, आपने उनको पूरा करना है। कैलकुलेट करें, हर चीज आपको नेट पे भी अवेलेबल है, हर चीज ही है, तो बिल्कुल। आपने उसको भी कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, नंबर 1 टिप मेरी ये आ जाती है। दूसरी चीज ये कि अपना हाइड्रेशन लेवल आपने पूरा रखना है। पर डे 2 लीटर्स रिकमेंडेड है। बहुत ही मतलब ये फाइन सा रिकमेंडेशन है कि हर पर्सन को ही 2 लीटर्स लाजमी ही रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, एक तो आपने हाइड्रेशन, दूसरा आ गया हाइड्रेशन लेवल। तीसरा आपने क्या करना है कि अपनी डाइट में फाइबर इंटेक को बढ़ा देना है। फाइबर इंटेक से मुराद ये है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी रिसोर्सेज भी बता दूंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि टिप्स क्या है। ठीक है, फाइबर जरूर। इनटेक की मैं बात कर रही हूँ, वो आपने करनी है। ठीक है, चौथा आपने क्या करना है कि अपना एक्टिविटी लेवल अपना 80 to 90% बढ़ा देना है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपना ये नहीं है कि जिम से वापस आके आपने बस बिस्तर पे लेटना है और कुछ भी नहीं करना, मोबाइल यूज करना है और कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी लेवल को अच्छा रखिए। और नंबर 5 है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा काम करती है। और ये चीज भी है, मतलब रिसर्चेज से भी ये चीज आई है सामने, और वाकई ये चीज मानने वाली है कि आप ज्यादा जब सोते हैं तो आपका जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, आपका डाइजेशन लेवल है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जितने भी सिस्टम्स हैं, आपका जो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो बिल्कुल हल्का हल्का हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो आपने स्लीप साइकिल भी अपना अच्छा रखना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली आपने जो है ना अपना लेनी है अपनी जो लाइफ है उसमें ये चीज। तो जो लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं, तो वो अपने स्लीप के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये 5 चीजें लिख लें, और इन पे आपने अगर अमल करके वेट लूज लूज किया तो बस मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि चले कोई अच्छी चीज मैंने आपको बताई। अच्छा, अब आते हैं डाइट प्लान की तरफ। ठीक है, ये थी टिप्स। डाइट प्लान में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपने प्री ब्रेकफास्ट प्लान करना है। और वो किस तरह करना है, आपने प्री ब्रेकफास्ट इस तरह प्लान करना है, कोई ना कोई हर्ब आपने अपनी डाइट प्लान में रखनी है। एक तो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट से पहले प्री ब्रेकफास्ट में कोई ना कोई डिटॉक्स, कोई ना कोई ड्रिंक आपने लाजमी रखना है। कोशिश करें डिटॉक्स रखें। अच्छा, डिटॉक्स और ड्रिंक में क्या फर्क है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। जरूर। डिटॉक्स वो है जो आप चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है, और पानी में मिक्स कर रहे हैं, उसको मिक्स करके आपने आपने पी ली है। ठीक है, वो ग्लास में बनती है चीज, चूल्हे पे पकानी नहीं पड़ती। लेकिन जो ड्रिंक आ जाती है वो आप किसी ना किसी पर्पज से कुक करते हैं। ठीक है, कुक करना भी एक बात होती है। ठीक है, कुक करके जो चीज बन रही है वो है ड्रिंक आपके पास। सही। मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप जो है खाली पेट कोई ड्रिंक लें। आप खाली पेट लेंगे कोई ना कोई डिटॉक्स। ठीक है, डिटॉक्स बहुत किस्म के होते हैं, एक तो नेट से भी आपको मिल जाएंगे, एक आध मैं आपको एक दो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। ठीक है, अगर कोई है डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उसने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। ये बाकी लोग भी कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा शुगर के क्रेव्ड होते हैं वो लोग भी ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं।
तो ये है कि आपने ऐड करना है दालचीनी, थोड़ी बहुत इतनी सी स्टिक ले लें, उसको ऐड कर लें और बस छोड़ दें उसको, पानी को। 1 लीटर पानी है, नेक्स्ट डे आपने फुल डे में वो खत्म करना है। जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा नॉर्मल पानी आप घर में बाकी लोग पी रहे हैं, आप वो पी सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को भूख बहुत ज्यादा लग रही है वो लोग क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि मेथी दाना लेंगे 1 टेबल स्पून और उसको ऐड करेंगे 2 ग्लास ऑफ वाटर में, और उसको आपने अगले दिन निहार मुंह पी जाना है। यानी वो ये नहीं है कि पूरा दिन में आपने पीना है, आपने उसका एक टाइम है, उस वक्त आपने इकट्ठे में उसको ले लेना है, और बाकी रूटीन वैसे ही चलेगी, अपना डाइट प्लान साथ आप फॉलो करेंगे, ठीक है। उससे आपका बहुत अच्छे से वेट लूज होगा। जिन लोगों को बहुत भूख लगती है, मेरी तरह मुझे बहुत भूख लगती है, तो ये है कि ये रेमेडी बहुत काम करती है। अच्छा, इसके अलावा जिनका बेली फैट ज्यादा है, बेली को कम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग इस बगोल का इस्तेमाल जरूर करें। इस बगोल का इस्तेमाल भी करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीम पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, नीम पानी हो, ठीक है। उसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून इसबगोल, ठीक है। वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा शहद, अगर आपको नेचुरल मिल रहा है, अगर आर्टिफिशियल कोई फर्मेंटेड है वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना आपने, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो ऐड कर लेना है। थोड़ा सा आप लेमन ले लें, ठीक है, या फिर एप्पल सिडर विनेगर अगर आपको मिलता है वो ले लें, उसको मिक्स करें और जल्दी से पी जाए, उसको हल नहीं होने देना उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि वो जब आपकी बॉडी में जाता है, आपके बेली फैट को वो ट्रैप करता है और एक्सक्रीट आउट होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप प्री ब्रेकफास्ट, अब जब ब्रेकफास्ट की बात आ रही है तो वो आपने अच्छी सी कैलोरीज उसमें ऐड करनी है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। वो क्या है, आप लोग एग ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड यूज करें। अच्छा, अब मैं यहाँ बताऊंगी कि ब्राउन ब्रेड का मैं स्पेसिफिकली क्यों नाम ले रही हूँ। अब ब्राउन ब्रेड में होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज दोनों में सेम होती हैं। यानी कि आप व्हाइट ब्रेड की बात करें, आप ब्राउन ब्रेड की बात करें, दोनों में कैलोरीज सेम होती हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है उनमें कि ब्राउन ब्रेड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और जो कैलोरीज होती हैं ब्राउन ब्रेड की वो उनको बर्न करने में हेल्प करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो लेने जरूरी हैं। साथ आप एग ले लें, उसके साथ आपने 1 टीस्पून में बना लेंगे उसको, तो 1 सर्विंग तो आपकी वही पूरी होगी फैट की। ऑलिव ऑयल यूज करें। एक तो ये है कि वेट लॉस में ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल ये जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं घरों में, ये नहीं अच्छा होता। ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है वेट लॉस के लिए, ठीक है। साथ अब अगर टी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपने, अगर फीकी नहीं पी सकते यानी विदाउट शुगर नहीं आप पी सकते, तो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो प्लांट बेस्ड हो वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्टीविया आई थिंक एक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वो प्लांट बेस्ड, आपके पास शुगर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो फिर लंच में जब आपने लेना है तो लंच में आपने कार्बोहाइड्रेट यानी कि अपना सीरियल्स का पोर्शन ज्यादा रखना है, प्रोटीन का पोर्शन कम रखना है। साथ साथ हाइड्रेशन लेवल को आपने खुद ही नोट डाउन करना है कि मैं कितना पानी पी रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे पास 2.5 ml आ जाता है ग्लास, उसका वो 4 ग्लास आपके पास 1 लीटर के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने नोट करना है कि आप कितना पी रहे हैं। वैसे तो ज्यादा अच्छा बेहतर ये होता है कि आप मेरी तरह बॉटल भर भर के रख लें पास और बस पीते जाएं जैसे मैं पीती हूँ। पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। एक तो स्किन भी फ्रेश रहती है, आपके हेयर की जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे मैं स्टिक करती हूँ लंच से, ठीक है। लंच में आपने ज्यादा लेना है, सीरियल्स का पोर्शन कट डाउन नहीं करना। कट डाउन कर देते हैं, रोटी चावल नहीं छोड़ना, रोटी चावल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हम एशियंस नहीं छोड़ सकते रोटी और चावल को कॉन्टिन्यूसली। आप सोचें कि पूरी जिंदगी के लिए अगर छोड़ना है तो फिर तो वेरी गुड, मेरी तरह नहीं है आप, फिर मैं तो नहीं छोड़ सकती। तो जो लोग छोड़ सकते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ सकते, हम लोग एशियंस नहीं छोड़ सकते। तो ये है कि आपने सीरियल्स का पोर्शन कट डाउन नहीं करना, लेकिन हाँ, अब मैंने पोर्शन साइज की बात की है तो आपने एक बोल ले लेना है, साथ आपने दाल का थोड़ा मीडियम, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है दाल में।
जो एग्जैक्ट लेंटल्स वगैरह हम यूज करते हैं, जितनी भी उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपने ज्यादा ले लेना है थोड़ा सा। साथ सैलेड का आपने रख लेना। तो ये कि ये थोड़ा कॉम्बिनेशन, ज्यादा ह्यूज कॉम्बिनेशन आप जो बनाएंगे वो लंच में बनाएंगे। अब आ जाता है स्नैक टाइम। स्नैक टाइम में कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप, नट्स ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब डिनर की बात है, तो डिनर में ज्यादा आपने पोर्शन साइज रखना है अपना प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का और विटामिन एंड मिनरल्स का। यानी आप कोई भी स्टीम्ड चिकन पीस ले रहे हैं, या फिर आप कोई फिश खाना पसंद करते हैं, आजकल फिश भी है, तो वो आप खाना पसंद करते हैं, तो वो आप स्मोक्ड करके ले सकते हैं। रात के टाइम थोड़ा मैं सीरियल्स का इतना रिकमेंडेशन नहीं देती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि आपने भूखे सोना है। भूख नहीं होती ही अच्छी। जब भी भूख लगे कुछ खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं। फ्रूट खा लें, कोई सैलेड बना के खा लें, कोई ब्राउन ब्रेड का कोई पीस लेके खा लें, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने पकोड़े खा लेने हैं, समोसे खा लेने हैं। ये चीज नहीं करनी। वेट लॉस जर्नी में ये बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये कुछ थी टिप्स के जो आपने अपने डाइट प्लान में सेट करनी है। डिनर में, अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, प्री ब्रेकफास्ट में, स्नैक टाइम बहुत हेल्दी आप रखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं डाइट प्लान को लेकर, तो ये आपने अपनी डाइट में रखनी है। किसी का कोई जी। क्वेश्चन है डाइट वेट लूज के हवाले से, तो वो जरूर मुझसे कर सकता है। डॉक्टर बिस्मा, वी हैव अ क्वेश्चन हियर। यहाँ पर हमसे मोहम्मद दाऊद ने पूछा हुआ है, प्लीज टेल मी, इज राइस द मेजर कॉज ऑफ वेट गेन? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? um, हाँ, राइस हो सकता है, क्योंकि देखें राइस में होता है मेजर कंटेंट दो होते हैं राइस के। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है ग्लूकोज। लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी नहीं कहा कि आपने राइस छोड़ने नहीं है, ठीक है। आपने राइस लेने हैं, लेकिन टाइमिंग डिपेंड करती है। और दूसरा, जब आप राइस ले रहे हैं, राइस लवर बहुत होंगे हमारे यहाँ पर, राइस लवर बहुत ज्यादा हैं। तो राइस आपने लेने हैं। मैं भी खाती हूँ राइस, मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने राइस लेने हैं ब्राउन। ब्राउन राइस यूज करेंगे तो आपका वेट समझे, जितना आप वाइट राइस से वेट गेन करते हैं, उससे आधा आपका गेन होगा ब्राउन राइस से। तो आप राइस ले सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा वही बात है, पोर्शन साइज आपने कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। बाकी आप पोर्शन ज्यादा ले लें, राइस को थोड़ा कम ले लें, छोड़े ना बेशक। तो जी, थैंक। मेजर कॉज नहीं है, मेजर कॉज कुछ भी नहीं होता। सब कुछ टाइमिंग पे, आपकी एक्टिविटीज पे, आपकी हर हर चीज पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं खा के मोटा हो गया हूं, नहीं। आप ये नहीं सोच सकते। आपने जब खाना है तो आपने खाना है, आपने साथ एक्टिविटी रखनी है अपनी, हेल्दी डाइट्स लें, हेल्दी साथ सुपर फूड्स को ऐड करें, ताकि वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट कर सकें। तो अगर आपको मेरा जो है आंसर ओके। क्लियर हो गया है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका अच्छे से आई होप आंसर सो दे उनका सकूं, आंसर बिल्कुल। इंशाल्लाह। बिल्कुल, आई होप उनका अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो वी हैव थोड़ा बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास। करेंगे। डॉक्टर मिस अस्मा अंजुम का हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज सीड्स इन आवर डाइट? मतलब जिस तरह पंपकिन हो गए। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं कहती हूँ कि सीड्स भी यूज करने चाहिए। वो तो फिर बहुत ही वास्ट एक हो जाएगा। तो लेकिन मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बताती हूँ कि हम क्यों यूज करते हैं सीड्स को। बेसिकली हम इसीलिए यूज करते हैं, जो कि हमारे पास हर्ब्स का फंक्शन है कि वो हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो सीड्स का भी यही फंक्शन है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। अच्छा, सीड्स का एक और फंक्शन होता है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी एक तो फास्ट करती है, ऊपर से हमारे ना स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर, हमारे हर चीज को फोकस करता है, जो ये सीड होता है। सीड्स लेना भी सो बहुत अच्छा है। हर्ब्स लेना, हर्ब्स भी अपनी जगह एक अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये कि सीड्स इसीलिए यूज करते हैं कि आप यूज कर सकें अपनी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। समटाइम्स लोगों को, ये देखिए, सीड्स का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है ना। अगर आप वेट लॉस के हवाले से मुझसे पूछ रही हैं, तो हाँ जी, वेट लॉस के लिए इसलिए यूज होता है।
कि आपका उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपके जो बेली फैट को बहुत ज्यादा कम करने में हेल्प करते हैं। फ्लैक्स सीड्स, चाया सीड्स, ये बहुत ज्यादा, ये दोनों बहुत इफेक्टिव हैं वेट लॉस के लिए। इनको भी आप यूज कर सकते हैं टी स्पून के थ्रू। तो ये कि डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे डाइट में भी इसके, जो सीड्स हैं। इज इट Exactly. क्लियर? It will be clear, I hope. So we're taking last जी question from Miss Bia Hori. उनका जी। सवाल है, tell us about intermittent fasting. Is it helpful or not? ओके। बिल्कुल, इंटरमीडिएंट फास्टिंग का पहले मैं बताती हूँ कि ये होता क्या है। इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है वो है हमारे पास एक किस्म की, जैसे तो हम लोगों को 7 o'clock आपका जब शाम का टाइम आता है, आपने उस टाइम पे डिनर कर लिया है, उसके बाद Mm-hmm. आपने 10 से 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना। पानी आप पी सकते हैं लेकिन आपने कुछ भी नहीं खाना जिससे आपकी बॉडी में कैलोरीज इंटर हो रही है, ठीक है। तो आपने कुछ भी नहीं खाना, आपने फिर अगले दिन 12 बजे 12 o'clock के बाद खाना है, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास इंटरमीडिएंट फास्टिंग। अच्छा, अब इसका फायदा इस तरह से है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसका फायदा होता है बहुत ज्यादा वेट लूज के लिए। ये बड़ी एक अच्छी एक प्रैक्टिस है अगर की जाए तो। ये इस तरह करता है कि अगर आपकी बॉडी है, आपने खाना खा लिया, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो वो काम खत्म करेगी ना, आपका जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट कर लेगी, ठीक है। उसके बाद आप जिस वक्त इंटरमीडिएंट फास्टिंग में होते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि भूख लगती है, रात के टाइम आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। हमारा खाना ही इस टाइम पे शुरू होता है, 7 8 9 बजे तक हम खाना खा रहे होते हैं। तो 8 9 10 बजे तक आपको भूख लगना शुरू होती है। वो जब भूख की फीलिंग आपको आती है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो फैट है ना, आपकी बॉडी ने फैट को लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपका फैट बर्न होना शुरू हो गया है। आपका फैट बर्न होने की जो जितनी भी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग जिस वक्त फास्टिंग कर रहे हैं, तो फास्टिंग के दौरान आपका ये कि आपके फंक्शंस ने आपके फैट्स को और कैलोरीज को ही जो है ना कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, मतलब यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपका जो फैट, मौजूदा फैट है, कंज्यूम हुआ हुआ है आपके बेली में, आपके इर्द गिर्द सारा फैट है, तो वो ही आपकी बॉडी में एक किस्म का वर्क में आना शुरू हो जाता है। वो एनर्जी में वही फैट कन्वर्ट होकर आपके बिल्कुल। सारे सिस्टम्स को वो चलाना शुरू कर देते हैं। आप जब सोए हुए होते हैं ना, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में फंक्शंस चलने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और जो वो Exactly. एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो क्या होता है, जब हम खाना खा लेते हैं तो वो उस खाने से पूरी हो रही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट जैसी प्रैक्टिस पे होते हैं ना, तो पहले 2 4 दिन, हफ्ता आपको बहुत ही ज्यादा इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद आप यूज टू होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी को पता चलता है अच्छा अब इसके बाद खाना नहीं आना। यानी मैंने अपनी बॉडी के अंदर से ही, आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मतलब जो मकसद होता है ना, वो 4 से 5 दिन के बाद शुरू होता है। जब बॉडी को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब इसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने इधर से ही सारा कुछ पूरा करना है, ठीक है चलो सही है। वो उधर ही फिर आपके ना फैट को ही फिर साथ साथ जो है ना एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। आपके फंक्शंस को रन करने के लिए, आपका जो हार्ट का फंक्शन है, आपका किडनीज का फंक्शन है, आपका लिवर का फंक्शन है, आपके जो ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है, वो उन सब को चलाने में जो है अंदर का फैट ही जो है दोबारा से जो है वो कन्वर्ट होता है और एनर्जी के एटीपीज बनते हैं, और वो सारा कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा आपने फोकस रखना है। मेरा नेट डॉक्टर ठीक आ रहा है, बिस्मा, मेरी थैंक आवाज यू आ रही है सो मच, सबको? आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आई होप मिस बिया होरी का क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर बिस्मा, आपने सब कुछ बहुत योर प्रेशियस टाइम फॉर अस, फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर अस एंड शेयरिंग सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। आई होप हमारी ऑडियंस की सारी जो भी इनके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड पर्सनली इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि हेल्दी वेट लॉस करें। हेल्दी वेट लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग
भूखा रहकर कहते हैं कि मैं वेट लॉस कर लूंगा, वो वेट लॉस कुछ भी नहीं है। अगर आपने वेट लॉस कर भी लिया है तो वो रिटर्न बैक हो जाता है आपकी बॉडी में। जब आप थोड़ा सा कुछ भी साल्टिश खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में दोबारा से जो है वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी दोबारा से रीगेन करना शुरू कर। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है जब भी वेट लॉस कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें, टाइम दें वेट लॉस को। और इस तरह से हेल्दी वेट लॉस करेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो कि वेट लॉस करना चाहती हैं, तो वो भी इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। क्योंकि जब आप वेट लॉस पे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। ये डिफरेंट बीमारियां जब आपको लग जाती हैं ना, तो फिर इन फ्यूचर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बॉडी में। तो बस मेरा यही जो मेन मैसेज है आज के इस वेबिनार के थ्रू, कि आपने हेल्दी वेट लॉस करना है, टाइम देना है, हर चीज को फोकस करना है, और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज की। जी मानू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉन। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। आपको मेरी आवाज आई है डॉक्टर बिस्मा? जी जी, आ रही है, आ रही है। Okay, thank you so much once again. And it was all from today's session. And TRP will be back with another interesting topic. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz, अल्लाह doctor. हाफिज, अल्लाह हाफिज।